ब्रह्मांड के सबसे दिमागदार वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में 10 बातें जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, बीमारी की वजह से स्टीफन का शरीर पूरी तरह बेजान हो गया। वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपनी स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था, जिसकी मदद से वो अपने गाल की मांसपेशी की कंपन के द्वारा शब्दों को टाइप करते थे। स्टीफन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए यह कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, महामारियां, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी वो कारण हैं जो दुनिया को अंत की ओर लेकर जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल है। जब तक कि ये पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल न बचे, तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था, और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन की मृत्यु हुई। गजब की बात तो ये है कि ये तीनों ही अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम सब जिस पर चाहे उस पर विश्वास करने के लिए आजाद है, और मेरा स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और न ही कोई हमारे भाग्य को लिखता है, और यही चीज मुझे एक गहरे एहसास की ओर लेकर जाती है। कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। हमारे पास यही सिर्फ एक जिंदगी है। ब्रह्मांड के इस ग्रैंड डिजाइन को समझने और सराहने के लिए, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है कि एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 6, प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि उन्होंने हमेशा से यह सपना देखा था कि वह साइंस पर कोई ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएं। वे कहते हैं कि अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका यह सपना पूरा हुआ। यह बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वह पूरी तरह अपंग हो चुके थे। स्टीफन की यह बुक कॉस्मोलॉजी पर है, और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल्स जैसे विषयों पर लिखा है। नंबर 7, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी लंबे अरसे से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी यह ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें एक्सप्रेस शटल में ले गए और वहां स्टीफन को जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग 4 मिनट तक वेटलेस रहे। इस बुक ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। यह अपने समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 287 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 10 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। नंबर 9, इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नजर में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। तब स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। नंबर 8, वैसे तो स्टीफन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनके साइंस बुक ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं। नंबर 10, 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग और उनकी परी कहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ 3 अहम सलाह देना चाहूंगा। पहले, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है, और बिना काम के जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना।